हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और आज की वीडियो है दोस्तों EWS जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो कैटेगरी है EWS की, उसके लिए आज की सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि इस पर सवाल उठ रहे हैं इस वाली कैटेगरी पर। तो देखते हैं दोस्तों मामला क्या है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है गरीबी उन्मूलन का जो हिस्सा नहीं है कैटेगरी, ठीक है ना। और इस कैटेगरी को असंवैधानिक बताया जा रहा है। और तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस मामले में। पूरी डिटेल देखेंगे वीडियो के माध्यम से, तो आपको वीडियो बड़े ध्यान से और पूरी देखनी है, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब साथ में जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा ब्राइटनेस, यहाँ पर थोड़ा अपने लिए ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं हम। ये देखिए, एक मिनट। EWS आरक्षण सरकारी नीतियों के लिए गैरकानूनी नहीं आर्थिक मानदंड। अब देखिए इसे पूरा पढ़ते हैं, यहाँ से आप पढ़ना चालू कीजिए इसे। ये वाला टॉपिक पढ़िए इसे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नीतियों का लाभ लक्षित समूहों तक पहुँचाना सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक मानदंड जो है गैरकानूनी नहीं है। यह वर्गीकरण के मान आधार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मौखिक टिप्पणी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों यानी EWS की नौकरियों और दाखिलों में 10% आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दी। आगे क्या है देखते हैं। चीफ जस्टिस जो है UU ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ को याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने बताया कि EWS आरक्षण का एकमात्र मानदंड किसी परिवार की वित्तीय स्थिति का होना असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान के तहत इस तरह का आरक्षण गरीबी उन्मूलन योजना का जो है दोस्तों हिस्सा नहीं है, जैसा कि हमने बताया था। उन्होंने कहा कि EWS आरक्षण पूरी तरह से अनुचित है, मनमाना है, अवैध है और असंवैधानिक है। देखिए सवाल उठे हैं EWS कैटेगरी पर, अनुचित भी बताया ऐसे और मनमाना बताया है। मतलब ये वाली कैटेगरी जो है, मतलब कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती ऐसी कैटेगरी, तो इस वाली कैटेगरी को बेकार बताया है, एक तरह से अवैध और असंवैधानिक। यह इंदिरा स्वाहाणे या मंडल के फैसले को सरकार द्वारा खारिज करने की कोशिश है। इन फैसले में कहा गया था कि किसी को आरक्षण देने का एकमात्र मानदंड आर्थिक आधार नहीं हो सकता। ये भी ठीक है, ये भी, क्योंकि सिर्फ आर्थिक आधार पर एक तरह से आरक्षण दिया जाए वो लागू नहीं होता, क्योंकि आरक्षण देने के एक से ज़्यादा जो है पॉइंट होने चाहिए। सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता दोस्तों किसी भी कैटेगरी को। अब देखिए आगे देखते हैं। सुप्रीम, ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं ये वाला। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मामलों को सूचीबद्ध करने की नई प्रणाली के कारण उन्हें विविध मामलों की सुनवाई के लिए कम समय मिला है। ठीक है, परेशानी का जिक्र जो भी है। अब देखिए मामला जो है यही है कि इसके EWS के ऊपर जो है सवाल उठ चुके हैं। इस जो EWS कैटेगरी है इसको एक तरह से जो है गैरकानूनी, ये आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक और जो है टिप्पणी है। देखिए ये वाला पढ़िए आप टॉपिक यहाँ से। पीठ में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की कि सरकार ने आर्थिक मानदंडों के आधार पर नीतियां बनाई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी नीतियों का लाभ लक्षित लोगों तक पहुंचे। आर्थिक मानदंड एक जायज़ आधार है और वर्गीकरण के लिए एक उचित आधार का हिस्सा है, यह गैर कानूनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा दोस्तों कि यह गैर कानूनी नहीं है, और जो है आर्थिक मानदंड भी जो है एक जायज़ जो है कारण है एक कैटेगरी को आरक्षण प्रदान करने का। और एकदम ठीक भी है दोस्तों, क्योंकि आर्थिक आधार बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी कैटेगरी को आरक्षण प्रदान करने के लिए। तो ये दोस्तों कोर्ट की तरफ से कहा गया, पीठ की तरफ से कहा गया। तो बहस चल रही है EWS कैटेगरी पर, सवाल भी उठ रहे हैं, बचाव भी किया जा रहा है। तो इस तरह से चल रहा है EWS कैटेगरी पर। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक
जो है आर्थिक जो है आधार एक कैटेगरी को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक जायज़ कारण है। तो इसी बेस पर EWS को आरक्षण प्रदान किया गया। EWS कैटेगरी 10% आरक्षण। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की। और भी कोई क्वेश्चन हो आपका कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।